जय हिंद दोस्तों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन बैंकर पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सीआरपी 13 यानी आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 का डिटेल नोटिफिकेशन आईबीपीएस ने रिलीज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले आईबीपीएस ने विंडो नोटिफिकेशन जारी किया था, अभी फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज 7 जून है और आज से आपका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सीआरबी आरआरबी 13 आपके किसके लिए है? ऑफिस असिस्टेंट के लिए और आपके ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए। इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस डेट जो मेंशन किया है, जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 7 जून से लेकर के आपका 27 जून यानी 27 जून तक है लास्ट डेट। पेमेंट का भी डेट सेम है, 7 जून से लेके 27 जून तक। आपका पीईटी का जो कॉल लेटर आएगा वो जुलाई 24 में आएगा और पीईटी का डेट जो है 22 जुलाई से आपका 27 जुलाई तक है। और जो प्री के लिए आपका कॉल लेटर डाउनलोड करने का जो मंथ टेंटेटिव है वो है जुलाई अगस्त 24 और अगस्त में ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट अगस्त सितंबर में रहेगा और आपका कॉल लेटर जो मेंस के लिए जो डाउनलोड किया जाएगा वो आपका सितंबर में होगा और मेंस एग्जाम सितंबर अक्टूबर 24 में होगा। ठीक है दोस्तों, और आपका रिजल्ट 1 जनवरी को आता है, यानी आईबीपीएस आरआरबी का जो रिजल्ट होता है वो 1 जनवरी को आता है और आईबीपीएस कलर का रिजल्ट 1 अप्रैल को आता है। ये डेट आपका रिजल्ट के लिए फिक्स है, चाहे वो आपका ऑफिस असिस्टेंट का हो आरआरबी का या स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 सबका रिजल्ट जो है आपका जनवरी में ही आएगा, यानी 1 जनवरी 2025 को आएगा। तो ये रहा हमारा डिटेल नोटिफिकेशन। मैंने इस नोटिफिकेशन का कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल एक्स सर्विसमैन बैंकर पे डाल दिया है, आप वहां भी जाके इसको देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेजी में इसका स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप चाहे तो नोटिफिकेशन को जाके वहां देख सकते हैं। ये आपका कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका डिटेल है। कौन कौन से इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए? सिटीजन ऑफ इंडियन, जो इंडिया के सिटीजन है वो, नेपाल के सिटीजन है वो भी भर सकते हैं, भूटान वाले भी भर सकते हैं, तिब्बत रिफ्यूजी है। सारा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इसको देख सकते हैं। एज लिमिट जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए है 18 ईयर से 28 ईयर्स के लिए और स्केल 1 के लिए 18 to 30, स्केल 2 के लिए 21 से 32 और स्केल 3 के लिए 21 से 40। तो ये तो मैं एक्स सर्विसमैन पर्सनल के लिए बना रहा हूँ। तो हमारे लिए एक्स सर्विस पर्सनल के लिए क्या है, क्योंकि हम केवल ऑफिस असिस्टेंट का ही भर सकते हैं। तो हमारा तो जितनी आपने सर्विस की है 20 ईयर 15 ईयर, वो आपके टोटल जो आपका एज है अभी उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है और एक्स सर्विसमैन के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप अपना टोटल जो आपने सर्विस किया है उसको आप अपने टोटल जो अभी एज आपका हुआ, जैसे आप 40 ईयर्स और आपने 20 ईयर सर्विस किया तो आप 40 में से 20 को माइनस कर दीजिए, जो 20 ईयर बचा वो आपका एज हुआ, यानी आप एलिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। अब मैं फिर आपको मेन दिखाना चाह रहा हूं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। जो एक्स सर्विस पर्सनल जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं उनके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। और जो ग्रेजुएट अगर सिविल से नहीं हुए हैं तो जो सर्विस के द्वारा जो उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देता है उस पर भी वो एलिजिबल है।
यानी वो भी सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है, जो सर्विस के तरफ से, चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, जहां भी है, आपको जो सर्विस के तरफ से जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है वो होना जरूरी है। या तो आप सिविल से ग्रेजुएशन कीजिए या तो सर्विस के द्वारा प्रोवाइडेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो फी रहेगा, फॉर्म फिल का डेट, जो फी होगा वो 175 होगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन पर्सनल के लिए, और बाकी के लिए 850 होगा। अब आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसमें आपके 2 पेपर आते हैं, एक रीजनिंग, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, दोनों 40-40 मार्क्स का होता है, टोटल 80 मार्क्स का होता है। और आपके इसके लिए कंपोजिट टाइम आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। सेम अगर आप मेंस की बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। रीजनिंग जो कि 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, या तो आपको हिंदी लेना है या तो इंग्लिश लेना है। ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल आपका एक क्वेश्चन होता है 200 और मार्क्स भी आपका 200 होता है, और इसके लिए कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर्स दी जाती है। इसके बाद मैं आपको ये दिखा देना चाह रहा हूं कि आपका वैकेंसी क्या है, ताकि आप वैकेंसी भी अपना नोट कर सकते हैं। मैं उस पेज में जा रहा हूं जिसमें आपको वैकेंसी है पता चल सके कि टोटल वैकेंसी कितनी है। ये रहा हमारा ऑफिस असिस्टेंट के लिए। टोटल आंध्र प्रदेश में आपका एक सर्विसमैन का कितना है 10, और डिसेबल एक सर्विसमैन का 5 है। जो अलग अलग बैंक है उसके अनुसार से इसका डिटेल दिया गया है। तो यानी आंध्र प्रदेश के लिए आपका टोटल कितना वैकेंसी हो जाएगा एक सर्विसमैन का, 10 कैटेगरी 1 के लिए और 5 कैटेगरी 2 के लिए। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आपका एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में टोटल जो एक्स सर्विस, असम में टोटल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 1 में 22 है और कैटेगरी 2 में 10 है। बिहार में आपका एक्स सर्विसमैन का टोटल जो वैकेंसी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 और 10। तो आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे होल्ड करता हूँ जिससे कि आप अपना स्टेट देख सकते हैं। यहाँ केरल तक है, फिर मैं आगे के लिए आपका केरल से आगे दिखाता हूँ, आप देख लें। ये हमारा उत्तर प्रदेश तक का है। टोटल वैकेंसियां कितनी है आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। बहुत से अभी बैंकों ने नॉट रिपोर्टेड है, यानी इनकी वैकेंसियां बाद में रिपोर्ट की जाएगी। जिनका 00 है यानी उन्होंने रिपोर्ट तो कर दिया है, वो वैकेंसी नहीं दे रहे, लेकिन जिन्होंने NR लिखा है वो नॉट रिपोर्टेड, उनकी वैकेंसियां बाद में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इसके बाद हम देखते हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये ऑफिस स्केल 1 का है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमारा IBPS RRB 13 के लिए जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप अच्छे से देख ले। ये आपका एग्जाम का शेड्यूल है, तो अब आप इसके अनुसार से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि अब आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जिनका SBI का रिजल्ट पेंडिंग है वो भी तो अपना फॉर्म फिल करेंगे ही, बाकी उसके अनुसार से आप आगे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है SBI में तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे मेरे वीडियो में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।